दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो कल के दिन मार्केट में तीन एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो जानेंगे कि इन तीनों आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और इसके अलावा आज से दो और एसएमई आईपीओ ओपन हुए हैं, तो उन दोनों के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको किस आईपीओ को टारगेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में। तो रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। और जनरली आप देखते हैं कि हेम सिक्योरिटी जो आईपीओ लेकर आता है उन आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनता है। लेकिन अगर इस आईपीओ को देखें तो आईपीओ फ्लैट लिस्ट होते हुए देखने को मिला और लिस्टिंग के साथ इसमें लोअर सर्किट भी लग गया। यानी कि मार्केट में किसी भी चीज़ की 100% की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, इसके बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिली और लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग गया। और सोलेरियम ग्रीन आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग वैसे तो आपको पॉजिटिव देखने को मिली, यानी कि 6.25% के अराउंड आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के साथ इसमें थोड़ा सा आपको जंप भी देखने को मिला है और बाद में आपको इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिला। लेकिन अगर दोनों ही आईपीओ को देखें तो दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया देखने को नहीं मिली है। अब पीएस राज स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 12 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 14 फरवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.28 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.79 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 12.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे टू में आईपीओ में 3727 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बहुत बढ़िया डिमांड तो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि बहुत अच्छी डिमांड तो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन इस आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब कंपनी तो अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया आया है। आईपीओ में देखें तो थोड़ी बहुत आपको डिमांड भी देखने को मिल रही है, लेकिन जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जब तक इसका प्रीमियम ओपन नहीं होता है, तब तक आपको भी इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है वोलर कार आईपीओ। ये आईपीओ 12 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी 14 फरवरी को, यानी कि ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 3.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.51 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.89 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.31 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 2721 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। वैसे तो बहुत बढ़िया डिमांड किसी भी आईपीओ में देखने को नहीं मिल रही है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 14,400 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से अभी ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब जब मार्केट आपको तेजी में देखने को मिलता है तो हर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव और बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर मार्केट जब नेगेटिव रहता है तो अच्छे अच्छे आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट हो जाते हैं। वैसे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब कल को हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव भी देखने को मिल जाए, यानी कि यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अब आप क्या करने वाले हैं ये आपको खुद ही डिसाइड करना है, आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप अपने खुद की एनालिसिस कर सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 12 फरवरी को ओपन हुआ है और ये भी 14 को ही क्लोज होने वाला है, यानी कि ये भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 रुपीज़ है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 54 करोड़ का है, जिसमें 43.20 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 10.80 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ 4.5 गुना के करीब यानी कि 4.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में 0.14 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन आईपीओ में देखें तो 1082 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है 2 दिनों में। और किसी भी आईपीओ में आपको किसी और को देखकर तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड देखने को मिली है, तो इस बेसिस पर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना है, क्योंकि आप अपने पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क भी आपका ही होने वाला है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। यानी कि अभी जिस तरह से मार्केट देखने को मिल रहा है तो किसी भी आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और खासकर उन आईपीओ की जिनकी की मार्केट में अभी से डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब कल को हो सकता है कि मार्केट में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए, तो ऐसे में अभी जिन आईपीओ के प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि उन आईपीओ के लिस्टिंग भी पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। नेक्स्ट आईपीओ सानमुगा हॉस्पिटल आईपीओ। ये आईपीओ 13 फरवरी को यानी कि आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 17 को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.62 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.65 टाइम यानी कि 65% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईस पोर्शन 0.19 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 1177 एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। ये आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है, तो अभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए काफ़ी समय है। तो पहले आप देख लें कि मार्केट कैसा आपको देखने को मिलता है, और अगर इसके प्रीमियम में आगे जंप देखने को मिलती है तो उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। तो फिलहाल कल के दिन भी इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है एलके मेहता पॉलीमर आईपीओ। अब ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 71 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 7.38 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 5.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 4.95 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में 2425 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो इसमें देखें तो डे 1 में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। अब आईपीओ काफ़ी छोटा है तो इसके कारण आपको फिगर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 19,200 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर कल के दिन भी आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती है और आगे भी इसी तरह प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिलती है, तो फिर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई किया जा सकता है। तो आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है, तो अभी अप्लाई करने के लिए काफ़ी समय है। तो इसमें फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।